तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को धमाकेदार तरीके से 168 रनों से हराकर सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम। धमाकेदार जीत के साथ टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला बेहद ही शानदार मुकाबला रहा, जहां पर पहले शुभमन गिल के धमाकेदार शतक के चलते टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया और उसके बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे इस मुकाबले का कि किस प्रकार से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के मुकाबले की टॉस की हम बात करें तो टॉस जीता टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और उनके साथ थे शुभमन गिल। पहला ओवर में टीम इंडिया की तरफ से 5वीं गेंद पर बेन लिस्टर की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौका लगाकर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा और पहला चौका बटोरा शुभमन गिल ने। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की तरफ से, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका ईशान किशन के रूप में लगा। माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर ईशान किशन LBW आउट होकर पेविलियन लौट गए। उन्होंने इस मुकाबले में सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बनाया और टीम इंडिया को पहला झटका मात्र 7 रनों के स्कोर पर ही लग गया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। वहीं पर हम बात करें दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को और इस ओवर में 8 रन बने। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन हो गया। इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बेहतरीन चौका राहुल त्रिपाठी के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने विकेट के पीछे काफी शानदार तरीके से कलात्मक शॉट खेला। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला और टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन पहुंच गया। इसके बाद चौथे ओवर में टीम इंडिया की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं आई और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बने बेन लिस्टर के और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 30 रन हो गया। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर टिकनर की गेंद पर बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया, यानी कि बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाई और इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने टिकनर के एक और चौका लगाया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोरे और टीम इंडिया का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की राहुल त्रिपाठी ने। उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के पहले एक शानदार चौका और इसके बाद एक बेहतरीन छक्के के साथ 28 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली शुभमन गिल के साथ मिलकर। इसके बाद यहां पर एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ शुभमन गिल का, लेकिन दोस्तों इस ओवर में भी टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोरे और टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक 58 रन पहुंच गया, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद तो राहुल त्रिपाठी का जमकर बल्ला चला और उन्होंने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस सोडी के बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर 8वें ओवर में मिचेल सेंटर की पहली गेंद पर शानदार चौका, तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन छक्का राहुल त्रिपाठी के बल्ले से देखने को मिला और टीम इंडिया का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद भी राहुल त्रिपाठी का बल्ला जमकर चलता रहा, तो वहीं पर दूसरे छोर से शुभमन गिल ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। इसी बीच 9वें ओवर की पहली गेंद पर इस सोडी के बेहतरीन छक्का जड़ा राहुल त्रिपाठी ने और इस छक्के के साथ ही अब वो पहुंच चुके थे 44 रनों पर। राहुल त्रिपाठी अब कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र 21 गेंदों पर 44 रन बना चुके थे। आज उनका स्ट्राइक रेट 200 के भी पार पहुंच गया। साथ ही उनके बल्ले से 4 बेहतरीन चौके और 3 धमाकेदार छक्के भी देखने को मिल चुके थे। लेकिन दोस्तों जब वो अपने अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर थे तो एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना कैच लॉकी फर्ग्यूसन को थमा बैठे, यानी कि दोस्तों 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी वो बड़ा शॉट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन बाउंड्री लाइन के बेहद ही करीब वो अपना कैच थमा बैठे लॉकी फर्ग्यूसन को और टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में 22 गेंदों पर शानदार 44 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपना पहला चौका
9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही लगा दिया, जब उन्होंने इस सोडी की गेंद पर बेहतरीन चौका एक कट के जरिए लगाया। तो इसके बाद टीम इंडिया का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन हो चुका था। यहां तक शुभमन गिल 40 पर पहुंच चुके थे तो सूर्य कुमार 6 रनों पर। इसके बाद 10वें ओवर में भी शुभमन गिल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में इस सोडी की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन छक्का जमाया। इस छक्के के साथ ही सूर्य कुमार यादव भी अब 16 रनों पर पहुंच चुके थे 9 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन हो चुका था। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका T20 का पहला अर्धशतक था, जो कि मात्र 35 गेंदों पर ही आया और भारतीय टीम का स्कोर अब 12 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन हो चुका था। लेकिन इसके बाद यहां पर 13वां ओवर डालने आए टिकनर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का बटोरा। इस छक्के के साथ ही सूर्य कुमार यादव भी अब काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने एक धमाकेदार कैच पकड़ते हुए सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 24 रन ही बना पाए, जहां उनके बल्ले से एक चौका और 2 छक्के देखने को मिले। लेकिन यहां पर टिकनर ने बड़ी सफलता दिला दी न्यूजीलैंड की टीम को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे तो उन्होंने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और टीम इंडिया का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 131 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने अपना आक्रामक तेवर दिखाने शुरू किए 14वें ओवर की तीसरी गेंद से ही, जब 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के एक बेहतरीन छक्का जमाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला और टोटल 14वें ओवर में 13 रन आए और टीम इंडिया का स्कोर 144 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से 15वां ओवर डालने आए मिचेल सेंटनर की दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद तो इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 156 रन हो गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन लिस्टर के बेहतरीन छक्का लगाया शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। ये छक्का कुछ हेलीकॉप्टर शॉट जैसा था, जहां पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला। बैक टू बैक 2 छक्के शुभमन गिल ने लगाए और 16वें ओवर से 14 रन बटोरे और 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 170 रन पहुंच गया। तो वहीं पर शुभमन गिल अब 48 गेंदों पर 80 रन बना चुके थे, जबकि हार्दिक पांड्या 10 गेंदों पर 17 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर ब्लैड टिकनर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा शुभमन गिल ने। एक हाथ उनका छूट जरूर गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाउंड्री लाइन को क्लियर किया और सामने बेहतरीन छक्का बटोरा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। यह चौका शुभमन गिल का काफ़ी शानदार तरीके का था और वो अब 90 रनों पर पहुंच चुके थे 50 गेंदों के बाद। लेकिन दोस्तों ब्लैड टिकनर के इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार छक्का जड़ा और इस ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 193 रनों तक पहुंच गया। ब्लैड टिकनर के 100 ओवर में 23 रन बटोरे। वहीं पर दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन के शानदार चौका लगाकर शुभमन गिल ने अपना पहला T20 शतक पूरा कर लिया। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने बेहतरीन चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। शुभमन गिल का यह शतक मात्र 54 गेंदों पर आया। इस शतक के साथ ही वो सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, शुभमन गिल अब उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं। मात्र 54 गेंदों पर शतक लगाने के बाद भी उनका बल्ला जमकर बोला और उन्होंने अगली ही गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन के एक और शानदार फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन छक्का बटोरा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों 18वें ओवर में टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोरे और टीम इंडिया का स्कोर 18 ओवर की समाप्ति तक 211 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों शुभमन
गिल का बल्ला तो जमकर बोल रहा था और वो बोलता ही रहा, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 41 गेंदों पर 103 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें 30 रनों की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली, जबकि दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 71 रन बनाए। लेकिन वहीं पर दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या के रूप में टीम इंडिया को आखिरी ओवर में एक झटका जरूर लगा। हार्दिक पांड्या 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल का शिकार बने। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आखिरी ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाज सिर्फ 6 ही रन बना पाए, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया और न्यूजीलैंड के सामने 235 रनों का लक्ष्य रखा। 126 रन बनाकर नाबाद रहे शुभमन गिल। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड की टीम के शुरुआती 4 विकेट मात्र 7 रनों पर ही 3 ओवर के अंदर ही पेवेलियन भेज दिए और भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से अपनी पकड़ जमा चुकी थी। टीम इंडिया की तरफ से पहली सफलता फिन एलन के रूप में हार्दिक पांड्या ने दिलाई, तो इसके बाद दूसरे ओवर में डेवन कॉनवे और मार्क चैंपमैन को पेवेलियन भेजा अर्शदीप सिंह ने। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को भी सूर्य कुमार यादव ने स्लिप में शानदार कैच लपकते हुए पेवेलियन भेज दिया और 7 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड का 5वां विकेट माइकल ब्रेसवेल के रूप में 21 रनों के स्कोर पर गिरा। तो वहीं पर इसके बावजूद भी कोई भी खिलाड़ी यहां पर टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। हालांकि मिचेल सेंटनर और डेरियल मिचेल के बीच सबसे बड़ी पार्टनरशिप जरूर हुई, जिन्होंने 5वें विकेट 6ठे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की। लेकिन जब टीम का स्कोर 53 रन था तो मिचेल सेंटनर के रूप में टीम इंडिया को 6ठी सफलता मिली। तो वहीं पर इसके बाद इस सोडी 53 रनों के स्कोर पर ही पेवेलियन लौट गए। तो वहीं पर 54 रनों के स्कोर था जब टीम का, तो लॉकी फर्ग्यूसन भी पेवेलियन लौट गए। इसके बाद ब्लैड टिकनर जब टीम का स्कोर 66 रन था तो वो भी पेवेलियन लौट गए, जबकि 13वें ओवर की पहली गेंद पर डेरियल मिचेल भी लौट के और पूरी टीम 67 रनों पर ऑल आउट हो गई, यानी कि 66 रन ही बना पाई न्यूजीलैंड की टीम और ये मुकाबला 168 रनों से हार गई। अब तक की टी20 क्रिकेट इतिहास की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है और भारतीय टीम की बात करें तो भारत की ये टी20 में सबसे बड़ी जीत है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम की भी यह सबसे बड़ी हार है। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही सीरीज में भी कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की। तो वहीं पर इसके अलावा अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी ने 2-2 विकेट लिए। तो दोस्तों आज के मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।